अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मैं हमजा भाई के फार्म पर मौजूद हूँ। हमजा भाई माशाल्लाह से बहुत पुराने इस फील्ड में, इनसे पूछते हैं ये आजकल जो है किस पे वर्किंग चल रही है और कौन कौन से बर्ड्स इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलाम? ठीक है। ठीक है अलहमदुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब काफ़ी बिजी आप आप आए पर्सनैलिटी जज़ाकल्लाह। है। तो सबसे पहले बताएं माशाल्लाह से बर्ड फील्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त तो तमाम चीज़ें बचवाए चंद छोटे बर्ड्स के, अब बहरहाल जो एग्जॉटिक में है वो तमाम चीज़ें इन है और वो अच्छी चल रही हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, बड़े बर्ड्स पे माशाल्लाह से आप काम कर रहे होते हैं, बड़े बर्ड छोटे बर्ड दोनों पे काम कर रहे होते हैं। तो बड़े बर्ड्स छोटे बर्ड्स में क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं, चेंजिंग देखते हैं। देखिए, छोटे बर्ड्स का अभी जो इस वक्त थोड़ा सा एक डाउनफॉल हमें नज़र आ रहा है ना, वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो बर्ड्स बाहर नहीं जा पा रहा उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि कोई एक्सपोर्ट बंद है या कोई ऑर्डर्स नहीं है। ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट भी खुली हुई है और ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, बट सही। अनफॉर्चुनेट के फ़्लाइट्स नहीं है। अच्छा, फ्लाइट्स नहीं है। फ़्लाइट्स नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में, जो फ़्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब है। और मिडल ईस्ट की साइड पे जो जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसके पेश नज़र फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी जो है ना वो इस वक्त नहीं है। ये बहुत जल्द ये चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइव हो जाएंगी। हम और इस मामले में पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार भी अदा किरदार कर अदा रहा है कर रहा है सारी दुनिया के लिए। माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक करे कि हमारे मुल्क को और इस मामले में जो है सही। ना वो और तरक्की मिले और अच्छा, ये जो बेहतर सारी हासिल हो। चीज़ें बेहतर होंगी तो उसमें बर्ड्स के प्राइसेस अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। छोटे बर्ड के जो रैंडम जो रूटीन का बर्ड्स है, जो कि जैसे आपने बहुत सारी मैंने आपको मार्केट में भी देखा और वीडियोस बना रहे हम्म। होते हैं। तो अभी से सिर्फ 2 महीने पीछे चले जाएं तो कॉकटेल, बजीज, फिंचेस, इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस रिवाइज हो गई थी और बहुत अच्छी हो गई थी। सही। तो बजीज 800 900 हज़ार रुपये पे, फिंचेस 800 900 हज़ार रुपये पे, कॉकटेल्स क्रीम के वो 5500 6000 रुपये, 5500 रुपये ये रेट हो गया था। लेकिन बहरहाल वो दोबारा डाउन हुआ है हम्म। कि इस वक्त जा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है कि चला जाएगा, सही। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये तो छोटे बर्ड्स हैं, अगर किसी को भी मतलब सेल वगैरह करने होते हैं वो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में भी आप आते हैं। बड़े बर्ड्स अगर किसी को लगाने हो तो बड़े बर्ड्स में आपके पास सारी वैरायटियाँ मिल जाती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़े बर्ड्स की अच्छी वैरायटियाँ मिल जाएंगी। जो अवेलेबल होंगी आ, वो भी प्रोवाइड करेंगे, जो अवेलेबल नहीं होंगी वो अरेंज करवा देंगे। हम तो भी माशाल्लाह से आप इस फील्ड के अंदर काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं हर बर्ड्स की फील्ड के अंदर। तो ये कि ये बताएं, एक न्यू फेंसर का एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यार हमें कौन से बर्ड्स रखने चाहिए, कौन से बर्ड्स की मार्केट अच्छी होने वाली है, वो उसका थोड़ा सा आप बताएं कि अच्छा, कौन से यहाँ तो बर्ड्स में मैं ना ज़्यादा दो है। चीज़ें आपने ये दो चीज़ों को मैं आपको जवाब दूंगा। हम्म। अभी आपने दूसरी तीसरी मरतबा ये कहा कि हाँ मैं बहुत पुराना भाई, मैं कायदेतन के साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ। नहीं मतलब इस फील्ड में, अच्छा, इस तो फील्ड में आप पुराने हैं ना, आपने हर अच्छा चीज़ को देखा देखें हुआ है। देखें ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। सही। अगर आपकी कैपेसिटी है 2 लाख रुपए वाली तो हम आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं देंगे कि आप एक पेयर 2 लाख रुपए का खरीद लें। सही। अगर आपकी कैपेसिटी है 2 करोड़ वाली तो हम आपको बोलेंगे हाँ फिर आप खरीदें, उसके अकॉर्डिंग खरीदें। सही। ये बड़ा मुश्किल जवाब है कि हम किसी को ये कह दें कि यार आप ये लगा लो, इसमें कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। हम्म। दूसरा ये कि होल्डिंग, अब आपकी कैपेसिटी है 20 लाख रुपए की लेकिन होल्डिंग पावर नहीं है तो भाई आप छोटा बर्ड लगाएं, बड़ा बर्ड मत लगाएगा। बड़ा बर्ड ना लगे, ठीक है। हालांकि आपके पास 20 40 लाख रुपए मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आपका मिजाज ही नहीं है एक होल्ड करने का, क्योंकि बड़े बर्ड जितने भी होते हैं ये हम ग्रे पैरेट्स से ऊपर और इस तरह की काकाटूज वगैरह, मकाओ, अमेजोन्स वगैरह, इन तमाम बर्ड्स को हम देखते हैं तो इनका उसूल ये है कि 2 साल का तो इंतज़ार है। हाँ, इनको तो बहुत लेट ब्रीड देखिए, आती है। 2 साल का तो इंतज़ार है, उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब हमारे यहाँ परेशानी ये है कि जो लव बर्ड्स, कॉकटेल्स और फिंचेस या बजीगर्स ब्रीड कराता आ रहा है, वो 6 8 महीने बाद ना वो फेडअप होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये उसके लिए, हर बंदे के लिए हर बर्ड नहीं है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। यू कैन नॉट बी अ ब्रीडर ऑफ फिश एंड यू कैन नॉट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी अ ब्रीडर ऑफ मकाओ एज वेल। सही। दोनों ये की नेचर ये अलग अलग है। टेम्परामेंट का गेम है और हर बंदे का टेम्परामेंट उसके फाइनेंशियल मैटर से ज़्यादा बिलोंग करता है सही। कि वो कितनी कैपेसिटी उसकी है, कितना होल्ड करेगा। फिर स्पेस पे एरिया वाइज डिपेंड करेगा कि कितना एरिया आपके पास मौजूद है ब्रीड कराने के लिए। अगर आपके पास अच्छा एरिया मौजूद है, हम बिल्कुल कहेंगे आप बड़ा बर्ड लगाएं। अगर एक अच्छा एरिया मौजूद नहीं है, जैसे कि नॉर्मली कम से कम कराची में तो ये सहूलत बड़े कम लोगों को मुयसर होती है कि जहाँ पर बड़ा एरिया मुयसर हो। सही पंजाब जगह। साइड पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती। तो ये वेरी करेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, सही। वो कैपेसिटी के मतलब क्या अकॉर्डिंग। रेंज है आपकी, क्या चीज़ें उसके हिसाब से आप रखें। अगर छोटे बर्ड में कोई बंदा 2 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए के अंदर अपना कोई एक ब्रीडिंग सेटअप डेवलप करना चाहता है तो उसको मैं ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा कि वो हुगो रोमोस पे काम करे। और सही। हुगो रोमोस में भी नॉर्मल पे काम करे।
देखिए एक आदमी 1 लाख 2 लाख रुपए लेके वो ओग्रोमो पे 20-40 पेयर लगा लेगा, हम्म, वो बहरहाल 4-5 3 4 5 6 महीने बाद उसकी कोई ना कोई इनकम होना जनरेट होना शुरू हो जाएगी, वो 30 40 से 50 हज़ार रुपए बना लेगा। कमा लेगा, मतलब तो ठीक आपकी है ना, ये एक आप समझते हैं कि एक होगोरो में ऐसा बर्ड है जो आपको अर्निंग करके दे सकता है। देखिए होगोरोमोस एक अच्छे, हम एग्जीबिशन बजीज पे काम करें, लेकिन इस वक्त एग्जीबिशन बजी बहुत महंगा हो गया है। हम्म, एग्जीबिशन बजीज पे काम करें, सारी दुनिया में इस वक्त एग्जीबिशन महंगा हो गया है। महंगा हो गया। मिडिल ईस्ट मांग रहा है हमसे, लेकिन हमारे पास बर्ड नहीं है। जब हमारे पास एक भरपूर तादाद में बर्ड्स थे तो लोगों ने खाली किए, हमने मिडिल ईस्ट भेज दिए, एक्सपोर्ट कर सही। दिए। अब यहाँ भी खाली हो गए। अब यहाँ पे ब्रीड नहीं हो रही, बहुत अच्छा, कम लोगों अब के पास breed हो रही यूरोप है। से जो आता है वो बहुत महंगा होता है। सही। यूरोप से जो आता है वो बहुत महंगा होता है, तो बेहतर ये है कि एग्जीबिशन बजीज के जो लोग हैं वो एग्जीबिशन बजीज ब्रीड कराएं, हम्म, होगोरोमोस ब्रीड कराएं, और इनके अंदर जो मजीद वो उसको म्यूटेशंस को डालना चाहें वो डालते रहें, वो चलता रहेगा। एग्जीबिशन होगोरोमो की डिमांड कम है, लेकिन उसका बायर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे पैसों में बिकता है। सही। ये हर बंदा नहीं लेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो लेगा वो बहुत अच्छे पैसे पे बहुत करता अच्छे है। पैसे देगा। अच्छा अमिताभ भाई, बर्ड्स के जो पैसे हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि कभी जो जो बायर होता है वो आराम से परचेज करता है एग्जीबिशन होगोरो, तो ये प्राइसेस का जो है ऊपर नीचे मतलब किस वजह से होता है? जैसे डिमांड कुछ सप्लाई टाइम का गेम है बस, और कुछ और नहीं है। कुछ नहीं है। कि किसी को भी इसमें इल्ज़ाम देना कि ये इन लोगों की वजह से, ये उन लोगों की वजह से, ये एक्सपोर्टर की वजह से, ये इम्पोर्टर की वजह से, ये सप्लायर की वजह से, ये सब फजूल बातें हैं। सही। इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमदा भाई, जैसे भी आपने बताया कि होगोरोबो में वर्किंग करनी चाहिए, वो अच्छा जो है आपको अर्निंग करके दे सकते हैं। इसमें ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, जो बजरीकर वगैरह, इस पर भी अगर हम वर्किंग करते हैं तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए होगोरोमोस की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, उसके अंदर मैंने आपको वाज़ेह कहा कि जिसका बजट कम है वो नॉर्मल होगोरोमो पे काम करे और वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सही। अच्छा, अब इसमें आप बढ़ते चले जाए ना, अब ओग्रोमोस के अंदर आप पहले ब्लैक फेस बनाएंगे ओग्रोमो में, फिर ब्लैक विंग बनाएंगे, फिर उसी में कॉम्बोज बनाएंगे। सही। अच्छा, इनकी डिमांड भी है, मिडिल ईस्ट में इनकी डिमांड है, लेकिन बायर सिलेक्टिव है। दूसरी चीज़ ये कि आप ये सोच के हरगिज़ नहीं ब्रीड कराएगा कि इस वक्त ब्लैक फेस ब्लैक विंग कॉम्बो का लेट्स सपोज दाना 2 लाख रुपए का है, तो आपका बाद में जो है ना वो 2 लाख रुपए का बिकता रहेगा। बिकेगा, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। जब ये प्राइस रिवाइज होके 40,000 30,000 50,000 रुपए दाने पे आएगी, तब ये एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। सही। अभी ये एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा सस्ता उनको मिडिल ईस्ट में ही मिस्र से मिल जाता है। सही। तो मिस्र, इजिप्ट जो है वो बहुत सस्ता देता है। इजिप्ट में ये तमाम वैरायटीज, ब्लैक फेस ब्लैक विंग कॉम्बोज ओग्रोमोज, डन फैलो ओग्रोमोज, डन फैलो ब्लैक विंग ब्लैक फेस ओग्रोमो, ये तमाम चीजें जो वर्किंग्स है ना, ये मिस्र के अंदर इजिप्ट में बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। सही। तो ये वहां से दुनिया के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो वहां से हमसे सस्ता ले सकते हैं। तो जब तक हमारे यहाँ एक अच्छी तादाद में प्रोड्यूस नहीं हो जाता, क्योंकि एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट में बहरहाल काउंट नहीं होगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, सेलेक्टिव बायर्स हैं। बहरहाल अभी भी कुछ दिनों पहले भी कंसाइनमेंट गई है एक दो, जिसके अंदर कुछ बर्ड्स गए हैं, लेकिन वो कुछ बर्ड्स हैं। अब वो कुछ बर्ड्स में कोई कहे कि जी 200 बर्ड गया है, तो 200 बर्ड को कुछ ही कहा जाता है। सही। क्योंकि वो इतना बड़ा पाकिस्तान, सिर्फ कराची का अगर हम करें 100-200 बर्ड को कुछ ही कहा जाता है। हाँ, ये 200 बर्ड अगर रेगुलर जा रहे हो हर हफ्ते के, तो फिर भी हम कहेंगे कि चलो रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन क्या है, 2 कंसाइनमेंट चली गई 2 साल के अंदर, तो ये काउंटिंग में नहीं आती है। सही। और अगर हम होगोरोमो वगैरह, ये तो छोटे बर्ड्स पर अगर आ जाते हैं, अगर हम बड़े बर्ड्स पर आते हैं तो कौन से बर्ड्स आप देखते हैं कि वो रखना चाहिए? देखिए, फिर जवाब मेरा वही है, डिपेंड ऑन द पर्सन। वो तो है, लेकिन अगर आप कहें सन किनोर लगा ले, ग्रे पैरेट लगा ले, पहाड़ी लगा ले, वो कौन सा अच्छा ऑप्शन है? देखिए, ग्रे पैरेट्स जो ऐसा बर्ड है, एक वेल नोन परिंदा है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में उसका बच्चा जो है ना वो पसंद किया जाता है, और खरीदो फरोख्त की सारी दुनिया में पसंद की जाती है। ग्रे पैरेट बिल्कुल लगाना चाहिए। अमेजोन अगर आप ब्रीड करा सकते हैं, बहुत अच्छा बर्ड है, ब्रीड कराना चाहिए। स्पेशली जो एक मिडिल जो क्लास है ना बर्ड्स के अंदर, एक छोटा बर्ड है जो स्मॉल बर्ड्स, एक मीडियम साइज बर्ड है जिसमें रिंगनेक की कैटेगरीज आ रही है, कन्योर्स की कैटेगरीज आ रही है, उसके बाद अपर में जाते हैं तो काकाटू, मकाओ, अमेजोन, ग्रे पैरेट्स आते हैं। अब अगर तो कोई नॉर्मल रेंज में मिडिल में जाते हैं तो उसमें बहरहाल इस वक्त रिंगनेक की प्राइसेस रिवाइज हैं, रिंगनेक लगाने चाहिए, स्पेशली कमर्शियल रिंगनेक लगाना चाहिए। येलो हो गया, व्हाइट हो गया, कमर्शियल रिंगनेक है, 10-12 हज़ार रुपये का बच्चा बिकता है, बिल्कुल कमर्शियल है। अब किन्योर्स के अंदर जो ग्रीन चिक फैमिली है उसके अंदर स्टिल बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो ग्रीन चिक फैमिली जितनी है उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल इस वक्त मौजूद है। अच्छा, इसमें अभी बीच में अंडे भी सेल हो रहे थे, एग्स वगैरह, तो वो भी अभी भी चल रहा है सारा सिस्टम? देखिए, वो इस वक्त स्लो हुआ है, चल रहा है लेकिन स्लो हुआ है। अच्छा, अंडों की बेस पे परिंदा लगाना ये कोई बहुत ज़्यादा अकलमंदाना काम नहीं है। आप सिर्फ ये जहन में रखें,
अंडा बिक जाता है वेल एंड गुड, नहीं बिकता है तो आपने बाद में बच्चा बेचना है। तो आपने प्रोडक्शन जो लेनी है वो टारगेट आपका चिक्स होना चाहिए, क्योंकि कल को अंडा ना बेगा तो आप गमज़दा ना हो रहे हो कि यार ये क्या हुआ। हाँ, अगर अंडा सेल होता है वो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास बच्चा निकला है फिर आपको वो पालना है और वो सेल करना है। देखिए वो बच्चा बिकता है ना, हर चीज़ का बच्चा बिकता है, सही। हर चीज़ का बच्चा बिकता है और अच्छे रेटों का बिकता है बच्चा। तो बच्चों में रिंगनेक का बच्चा देख लें, आज मार्केट को देख लें, बिक तो रहा है, प्राइस अप एंड डाउन सब चलती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्मॉल और से ऊपर जो लोग आते हैं मीडियम कैटेगरी में, उनके पास किन्योर्स के अंदर ग्रीन चिक फैमिली का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तो कैनॉट्स पे भी वर्किंग करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। सन किन्योर्स पे मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सन किन्योर तो एक इटसेल्फ वो परिंदा है जो उस पर वर्किंग आप ऐसे पाकिस्तान में रहते हुए अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं मौजूद कि उस पर वर्किंग कर सकें, क्योंकि उस पर वर्किंग करने के लिए लोटिनो की तरफ जाना पड़ेगा, ब्लू की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सन किन्योर के लोटिनो और ब्लू ये बहुत महंगे हैं। नॉर्मल सन किन्योर का जोड़ा 50,000 रुपये का है, इसी के लोटिनो और इसी के ब्लू आपको 50 लाख के भी नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा रेयर है वो 50 लाख का भी नहीं मिलेगा जोड़ा। सही। तो मतलब उस पे वर्किंग करना फिर अभी फजूल है। देखिए फजूल नहीं है, मतलब आपकी जेब ज्यादा दे रही है, आपकी है। जेब ज्यादा दे रही है तो दे, क्योंकि वो आगे 7-8 साल बाद 10 साल बाद आपके लिए बहुत वर्थ इट होगा। लेकिन 7-8 साल 50 70 80 60 लाख रुपए लगा के आप होल्ड कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, तो खेलिए फिर। सही। तो आपको अभी हमने बर्ड्स की बात तो की, अब सेटअप को आपको दिखाते हैं फार्म पे जो है कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए। अगर किसी को भी बर्ड्स वगैरह चाहिए तो आपके पास से मिल जाएंगे, डीएनए करवा के आप पेड़ पूरे कंप्लीट देते हैं। बिल्कुल, हमारे पास से तमाम एक्सोटिक बर्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। हमजा भाई, अगर किसी को भी कोई भी बर्ड चाहिए हो तो अपने नंबर भी आप बताएं। नंबर मेरा है 03453132 978। लोकेशन है हमारी गुलबर्ग, कराची की, ब्लॉक 12।